बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन। Sir, good afternoon. Good afternoon, beta. Now today we have to start your next chapter, chapter number 14, practical geometry. Okay, sorry, practical geometry means आप जानते हो practical geometry होता क्या है? जिस ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है एग्जैक्टली? ज्योमेट्री में जब भी कोई बात करते हैं मेजरमेंट की तो वो ज्योमेट्री होता है। कहीं भी किसी भी चीज के मेजरमेंट की बात किया जाए तो वो ज्योमेट्री होता है। तो चाहे लेंथ की बात कर लो, चाहे वेट की बात कर लो, या कैपेसिटी की बात कर लो, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना हो या मेजर करना हो, जब भी हमें कुछ मेजर करना होता है, जब भी मेजरमेंट की बात करते हैं तो ज्योमेट्री वही होता है। किसी भी शेप की लेंथ, वेट, हाइट, कुछ भी थिकनेस, कुछ भी हम मेजर करते हैं, उसका वेट मेजर करें, उसकी कैपेसिटी मेजर करें, वो सारी चीजें एग्जैक्टली होती हैं ज्योमेट्री ही सारी चीजें, ठीक है। बट ज्योमेट्री में जनरली हम लेंथ को भी देखते हैं, लेंथ की से रिलेटेड कोई भी चीजें मेजर की जाती हैं तो वो ज्योमेट्री होता है, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, उनके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, कुछ शेप्स 2D होते हैं, कुछ 3D शेप्स होते हैं। आप जानते हो 2D शेप क्या होता है? जो जितने भी टाइप के आप शेप जानते हो, लेट्स से रेक्टेंगल, ये क्या है? एक 2D शेप है। रेक्टेंगल क्या है? एक 2D शेप है, बिकॉज आप जानते हो इसमें लेंथ और विड्थ होती है। इसमें क्या होता है? लेंथ और विड्थ होता है। आप फिर स्क्वायर की बात कर लो, एक प्रकार का ये स्क्वायर जो शेप होता है, कैसा शेप होता है? जो स्क्वायर शेप होता है बेटा, ये आपका 2D शेप होता है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, 2D शेप, 2 डायमेंशनल होते हैं। बट कुछ शेप्स ऐसे भी होते हैं जो 3D होते हैं। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट भी होती है, ठीक है। लेट से आप बात करते हो सर क्यूब और क्यूबॉइड की, तो वो कैसा होता है? एक 3D शेप होता है। अगर हम बात कर लें क्यूब और क्यूबॉइड की, तो जो क्यूब और क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है? एक 3D शेप होता है, ठीक है। इस 3D शेप को में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है? लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। ये आपने समझा 2D शेप्स और 3D शेप्स क्या होते हैं। चलिए इन्होंने बताया क्या करें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता क्या है? ज्योमेट्री हैज अ रोल टू प्ले बी इट इन मेकिंग अ सिंपल पेन और बिल्डिंग और अ कॉम्प्लेक्स मशीन। करें, ज्योमेट्री की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब भी कुछ चीजें कुछ बनाना होता है तो उसका एक सिंपल मॉडल बनाया जाता है। ये मॉडल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ज्योमेट्री। एक छोटा सा मॉडल, कभी भी कुछ भी बनाने से पहले एक मॉडल प्रिपेयर किया जाता है। और या कोई भी होम कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, या कोई मशीन के बनाने की बात कर लो, एक छोटा सा पेन बनाने की बात कर लो, तो सब में ज्योमेट्री यानी मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। सब कुछ मेजरमेंट पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कुछ भी ऐसे अपने हिसाब से लगा देते हैं, वहां पे सारी चीजें मेजरमेंट पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया geometric shapes play a significant part in recreational activities such as video games, sports, and also in the field of design. Yes, आप जानते हो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रहता है, एक अद्भुत क्रियात्मक कार्यों में आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे वीडियो गेम में, स्पोर्ट्स में, और एंड आल्सो इन फील्ड ऑफ डिजाइन। बहुत सारी चीजों को डिजाइन बनाने के लिए ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ज्योमेट्री का यूज करने का मीन वहाँ लेंथ, विड्थ और हाइट ये सब चीजें मेजर करते हैं। कैसे क्या सेट करना है, कैसे डिजाइन को कितना लेंथ, विड्थ या कैसे, सब सारी चीजें ज्योमेट्री से ही रिलेट की जाती हैं। Without geometry, engineers and architects would not be able to design and construct buildings or cars and gadgets that make our life easier. Yes बेटा, जिन्होंने जो बातें बताई कि बिना ज्योमेट्री के जो इंजीनियर और आर्किटेक्चर होते हैं, वो किसी भी हमारे जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे बिल्डिंग की बात कर लें, कार की बात कर लें, सबका डिजाइन वो बना नहीं पाते विदाउट ज्योमेट्री। सही है कि नहीं? अगर हम चाहें सर बिना ज्योमेट्री के क्या सब पॉसिबल था? हम किसी चीज की डिजाइन बना पाते? नहीं बना पाते। तो फिर क्या होता? उसको हम फिर रीओर्गेनाइज नहीं कर पाते, मीन्स उसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए फिर हम इसे एग्जैक्ट ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं कर पाते। क्यों? हो सकता है आपने जो बनाया था उसका अब आपको लेंथ, विड्थ, हाइट पता ही नहीं है। मॉडल तो बन गया, हो सकता है बना दिया आपने किसी तरह, अब उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट पता नहीं है,
तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता, आप जो एक न्यू कंस्ट्रक्शन होता, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन होता, वो आपका डिस्टर्ब हो सकता था, दैट फॉर दैट डिजाइन। ओके, इसमें जंप स्टार्ट करके आपके बुक का जो फर्स्ट पेज है, जंप स्टार्ट करके दिया गया, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैव अ प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस और बोथ। आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो किए गए हैं इनके सरफेसेस कैसे, प्लेन है, कर्व है और बोथ है। तो बेटा देखिए, आपको मैं ये क्लियर कर दूं किन शेप्स की प्लेन और कर्व फेसेस होते हैं या सरफेसेस होते हैं। ये आपका एक लेट्स से क्यूब और क्यूबॉइड बता दे इसको, क्या हम बोल देते हैं इसको क्यूबॉइड है या क्यूब ही है, मान लो इसको लेट्स से हमने कह दिया क्यूब है। अब क्यूब के जो सरफेसेस होते हैं कैसे होते हैं भाई, इसके सरफेसेस की बात कर लो तो जो इसके सरफेसेस होते हैं फ्लैट होते हैं, प्लेन सरफेसेस होते हैं, इट हैज प्लेन सरफेसेस। बेटा जी इसमें क्या होता है, प्लेन सरफेसेस होते हैं, ठीक है, इट हैज प्लेन सरफेसेस। बट बात आती है स्फीयर की, बात आती है अगर हम सिलेंडर की बात कर लें, सिलेंडर एक 3D शेप ये भी होता है। अगर इसमें कोई पूछता सर इसकी सरफेसेस कैसे होते हैं, तो इसमें बोथ टाइप ऑफ सरफेसेस है। देखिए इसमें क्या होता है, दोनों तरीके के सरफेसेस होते हैं। वो कैसे, ये जो आपका प्लेट होता है, इसका सर्कुलर प्लेट होता है, ये प्लेन सरफेस होता है। सर्कुलर प्लेट जो होता है ये कैसा होता है, प्लेन होता है। ये प्लेन सरफेसेस होते हैं, प्लेन। सिलेंडर लाइक इसके एग्जांपल्स की बात कर लो तो आपका लंच बॉक्स हो सकता है सिलेंडर शेप में, या बॉटल हो सकता है, या इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सिलेंडर होता है आपका, ठीक है, घरों का जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसको भी कह सकते हैं सिलेंडर शेप में होता है। तो इसका जो टॉप और बॉटम सरफेस होता है वो प्लेन होता है, और जो मिड सरफेस होता है ये कर्व होता है, यही कर्व होता है, ऐसे घुमावदार होता है, तो इसे कर्व सरफेस बोलते हैं। इसमें दोनों तरीके के सरफेस होते हैं। ओके, यस सर। बात कर लें सर स्फीयर की, बात कर लिया जाए तो सर स्फीयर क्या होता है। जो स्फीयर होता है बेटा जी एग्जैक्टली क्या होता है, ये भी 3D शेप होता है। इसके एग्जांपल की बात करो तो सर कोई भी क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल कुछ भी ले सकते हैं, ग्लोब, ये स्फीयर होते हैं। अब स्फीयर में अगर सरफेसेस की बात करें तो इसके सारे सरफेसेस कैसे हो, एक ही सरफेस होता है और भी कर्व सरफेस होता है, सारे नहीं, एक ही सरफेस होता है और कैसा होता है, कर्व सरफेस। ओनली सिंगल सरफेस होता है इसमें और कर्व सरफेस होता है, ठीक है, ये स्फीयर की बात की जाती है। एक और शेप होता है, इसकी बात कर लें, कोन। सर कोन के बारे में क्या कहेंगे, कोन जो होता है बेटा जी, सर जी कोन क्या होता है, कोन होता है बेटा जिसमें एग्जैक्टली टू फेसेस होते हैं, टू सरफेसेस होते हैं। अब वो टू सरफेसेस होते क्या है, जो इसके टू सरफेसेस होते हैं, एक होता है कर्व, ये वाला जो घुमावदार होता है इसे कर्व सरफेस बोला जाता है, ठीक है, वक्रीय सतह बोलते हैं आपका। तो ये कर्व सरफेस हो गया, एक इसका टॉप सरफेस हो गया जो कर्व होता है, ठीक है।
और जो सेकेंड यहाँ पे जो बॉटम सरफेस होता है, ये कैसा सरफेस होता है? प्लेन सरफेस होता है। बॉटम में जो होता है सर्कुलर होता है, इसे प्लेन बोलते हैं। यानी इट हैज टू टाइप ऑफ सरफेसेस, प्लेन एंड कर्व। ओके, यानी इसमें दोनों तरीके के सरफेसेस होते हैं, प्लेन एंड कर्व। सॉरी, ठीक है। अरुण जुड़े थे, अभी लीव कर गए। पीडीएफ है। तो यस बेटा, आप देखिए इसमें हमने बात किया अभी आपका, यस बेटा। अब अगर आपसे कोई पूछता है सर, अब ये बताइए जो कोन सरफेस होता है, यानी सॉरी जो कोन होता है, इसमें किस टाइप के सरफेसेस होते हैं? तो आप क्या बताओगे इसके लिए? ओनली कर्व सरफेस, ओनली प्लेन सरफेस और बोथ? इसके लिए क्या आंसर होगा? अगर कोन की बात किया जाए बोथ। किस सरफेस? बोथ। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा बोथ टाइप सरफेसेस। ओके, यानी इसमें दोनों टाइप के सरफेसेस होते हैं। अगर अब बात आती है सर क्यूब और क्यूबॉइड शेप की, तो इसमें किस टाइप के सरफेसेस होते हैं? ओनली प्लेन और ओनली कर्व और बोथ? बेटा किस टाइप के सरफेसेस होते हैं इसमें? सब प्लेन। प्लेन सरफेस। सर प्लेन। यस बेटा। इसमें अगर हम क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर लें तो 3D शेप होता है एक, इसमें ओनली प्लेन सरफेसेस होते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई शेप आता है, इससे रिलेटेड कोई शेप आता है, तो उसमें आप क्या राइट करेंगे? ओनली प्लेन सरफेसेस। ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात कर लो, क्यूब और क्यूबॉइड के एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। इसमें मैच बॉक्स हो सकता है, ठीक है, ब्रिक हो सकता है, बुक हो सकता है, ये सब इसके एग्जांपल है कि नहीं है? इसके क्यूब और क्यूबॉइड के। यस सर। क्यूब की बात कर ले तो आइस क्यूब, हाफ ऑफ द डस्टर, ये सब हम कह सकते हैं क्यूब के एग्जांपल। ब्रिक है, बुक है, मैच बॉक्स है, ये क्यूबॉइड के एग्जांपल होते हैं। ठीक है। यस सर। अगर इसमें से किसी भी कोई भी ऐसा टाइप का शेप आता है और इसकी बात करते हैं किस टाइप का सरफेसेस मतलब इसमें लाई करता है, तो आप वहां पे बताएंगे क्या? प्लेन सरफेसेस। वहां पे आप राइट क्या करेंगे? प्लेन सरफेसेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सिलेंडर की। सिलेंडर कैसा? एक ये भी तो एक 3D शेप होता है। जो सिलेंडर होता है ये भी एक प्रकार का 3D शेप होता है। और इसमें किस टाइप के सरफेसेस होते हैं? यस सर। बोथ। ओनली प्लेन। यस बेटा, बोथ। बिकॉज आप जानते हो इसके जो टू सरफेसेस होते हैं प्लेन होते हैं, और वन सरफेस कैसा होता है? कर्व होता है। तो इसमें कर सकते हैं इट हैज बोथ टाइप ऑफ सरफेसेस। ओके, यानी कर्व एंड प्लेन बोथ। यस सर। बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, स्फीयर की। तो स्फीयर आपका क्या होता है? ये भी एक प्रकार का 3D शेप होता है, 3 डायमेंशनल होता है, बट इट हैज ओनली कर्व सरफेस। सिंगल सरफेस होता है और वो भी कैसा होता है? कर्व सरफेस होता है। ठीक है। यहाँ पे अपने सरफेसेस क्लियर कर लिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट देखकर उनके शेप्स को तो क्लियर करना आता ही होगा, इसलिए आप इनसे रिलेटेड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है किस शेप से मैच कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, किस शेप का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है। तो लेट्स से हम अगर बात करें, एक लंच बॉक्स ऐसे दे दिया जाता है या कप ऑफ टी, एक कप की बात कर लें, मग जग कुछ भी बात कर लें, है ना। अब ये किस शेप से रिलेट हो रहा है भाई? किस शेप से रिलेट हो रहा है? ऐसा अगर कोई आपके सामने कोई शेप आ गया तो आप इसको किस शेप से रिलेट करेंगे? आपने अभी 3D शेप जो पढ़ा है इसमें कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड स्फीयर, तो ये किस शेप से इसको रिलेट करेंगे? जो यहाँ पे कप ट्रैक किया गया है ये। यस सर सिलेंडर। यस, ये आपका जो शेप है सिलेंडर से मैच कर रहा है। ठीक है। यहाँ
यस बेटा, तो हम बात कर रहे थे ऐसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखकर उनके शेप्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपने इसको जैसे देखा है कप ऑफ टी या कोई मग हो तो ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, किस शेप में इस्तेमाल करता है, सिलेंड्रिकल शेप से। यहाँ पे हम सिलेंडर राइट करेंगे। ओके, यस सर। कभी ऐसा कभी कोई ऑब्जेक्ट बुक और नोटबुक और समथिंग, यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है, कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्ट दे देते हैं। बुक और नोटबुक की बात करें, ठीक है, बुक और नोटबुक तो ये किससे मैच करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होता है बुक और नोटबुक किस शेप से रिलेट होता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं कभी कभी हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है किस शेप से रिलेट होते हैं, तो ऐसे आप देख कर उनको बता सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। ये आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपका चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, इसमें हमने जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर कराया जा चुके हैं। जंप स्टार्ट ये देखते हैं आपका। ठीक है, आइडेंटिफाई whether the following objects have a plane surface or a curved surface or both। बेटा तो ये चीजें तो क्लियर कराया जा चुकी है, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि इनमें किस टाइप का सरफेस है, प्लेन है, कर्व है और बोथ टाइप का सरफेस है। तो किस टाइप का शेप है, जो आपका फर्स्ट यहाँ पे शेप है किस टाइप का शेप है, स्फीयर है। और स्फीयर में ओनली कर्व सरफेस होता है, तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इट हैव ओनली कर्व सरफेस। इसमें अगर बात कर लें तो कर्व सरफेस होगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो आपका सेकंड है लैपटॉप दिखाया गया है इस फिगर में, लैपटॉप में ओनली प्लेन सरफेस होता है। कैसा होता है, ओनली प्लेन। ये आपका कैसा है, यस इसमें सर। दोनों टाइप के, ये जो ड्रम है इस सर ड्रम में बोथ। दोनों टाइप के सरफेस होते हैं, बोथ। इसमें कर्व है ना, इसमें कर्व, इसमें कैसा होगा, प्लेन। सर प्लेन। चलिए नेक्स्ट, आप लोग इसके रिमेनिंग पॉइंट्स ट्राई कीजिएगा। आपको पॉइंट नंबर सेकंड में क्या करना, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। किस शेप से मैच कर रहे हैं, यही शेप ही आइडेंटिफाई करना है आपको। तो शेप अगर हम देखते हैं, ये आपका फ्रंट व्यू है और ये वॉच का फ्रंट व्यू किस शेप का है भाई, अकॉर्डिंग टू मी ये क्यूबॉइड शेप में ले सकते हैं। वाच को अगर हम मेजर करें, पूरी वाच को, इसका फ्रंट व्यू नहीं, केवल पूरी वाच को मेजर किया जाए तो ये किस शेप में होगा, ये सर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप में आ जाएगा। अगर पूरी वाच को मेजर किया जाता है तो क्यूबॉइड शेप हो जाएगा। सेकेंड फिगर जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये शुगर का एक जार दिखाया गया है, शुगर जार। तो इस शुगर जार के लिए कौन सा मतलब किस शेप से रिलेट करेंगे शुगर जार को, सर सिलेंडर। यस, सिलेंडर से मैच कर रहा है। सेम एज जो आपका जूस ग्लास दिखाया गया है, ये शायद यस बेटा जूस ग्लास ही तो है, बुक में क्लियर नहीं यहाँ पे हो रहा है, शायद जूस ग्लास ही है ना, हाफ फिल्ड है। यस सर, सर जूस ग्लास है। बेटा जूस ग्लास है तो ये किस शेप से मैच करेगा, सर सिलेंडर। जाहिर सी बात है सिलेंडर से ही मैच करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये पिज्जा का पार्ट ऑफ पिज्जा है और पार्ट ऑफ पिज्जा किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, बट ये ट्रायंगुलर ना होते हुए कौन शेप में होगा, ये इस तरह होगा, है ना। यस सर। ट्रायंगुलर यस शेप है, लेकिन हम इसको राइट करेंगे कौन शेप, या राइट कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से देख रहे हैं ना
बेटा शेप तो ट्रायंगुलर ही होगा। अगर हम बात करें पिज्जा के पार्ट ऑफ पिज्जा की तो कैसा होगा, ये ट्रायंगुलर ही तो प्लेन उसमें से निकाला ये, हाँ ट्रायंगुलर शेप होगा। कैसा होगा, मैंने उसको अपनी तरफ से सेट कर दिया है, ये आपका ट्रायंगुलर शेप में ही होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप में होगा। ये कैसा होगा, ये कोन है तो कोन तो भाई पता है कोन शेप होता है। Yes, sir. Sir. ये कैसा है, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। कुछ नहीं, रेक्टेंगल है। हम फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो दिखाया, ये क्या है, विंडो है ना, तो विंडो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। Yes, sir. चले नेक्स्ट पेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन यूजिंग रूलर एंड कंपास। बेटा कैसे लाइन का और कंपास और रूलर का यूज करते हुए हम लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये तो आप सीखेंगे, मतलब इसको पहले भी, इससे पहले की क्लास में बताया गया आप लोगों को। A line is one of the most basic geometric shapes. Any shape can be drawn as a combination of lines, curves, and angles. So it is essential that we know how to draw line and line segments corresponding to different criteria. Construction of lines is extensively used in engineering, drawing, and architectural planning. मतलब लाइन का यूज बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है, लाइन से इससे ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। इन्होंने कहा इसका यूज करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइंस एक्सटेंसिवली यूज इन इंजीनियरिंग, यानी इसका इंजीनियरिंग में, ड्राइंग में और आर्किटेक्चरल प्लानिंग में किया जाता है। किसी बिल्डिंग का हमें डिजाइन फॉर्म करवाना होता है तो यहाँ पे लाइन के थ्रू ही फॉर्म किए जाते हैं। चलो अभी कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं ये सीखेंगे। इंस्ट्रूमेंट इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, यानी हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रूलर होता है। रूलर का यूज ही किया जाता है मेनली लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मेजर करने के लिए। किसी छोटे लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए हम रूलर का यूज करते हैं। देखिए इन्होंने बताया रूलर इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एंड टू ड्रॉ देम, यानी लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए और उनको ड्रॉ करने के लिए इसका यूज करते हैं। कंपास, कंपास क्या होता है बेटा, ये क्या करना, कॉपी करने के लिए किया जाता है, यानी किसी लाइन सेगमेंट को अगर कॉपी करना है तो कंपास का यूज करके कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम एंगल को ड्रॉ करने में भी करते हैं। कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्कल एंड आर्क। वी आल्सो यूज इट टू मार्क ऑफ इक्वल लेंथ विदाउट मेजरिंग देम विथ अ रूलर। देखिए इसका यूज तो आप सर्कल और आर्क ड्रॉ करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम इक्वल लेंथ विदाउट मेजरिंग देम विथ अ रूलर, यानी किसी लाइन के इक्वल हम एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिना मेजर किए, इसके यूज से, कंपास के यूज से। और करते भी हो आप लोग। डिवाइडर क्या करता है, डिवाइडर हैव टू मूवेबल लेग्स हिंग एट द पॉइंट, बोथ लेग्स हैव पॉइंटेड नीडल्स एट द एज। डिवाइडर्स आर यूज्ड टू कंपेयर लेंथ, कह रहे हैं लेंथ को कंपेयर करने के लिए डिवाइडर का यूज किया जाता है। चलो आपको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आपका नेक्स्ट जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, सेट स्क्वायर्स होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं भाई, सेट स्क्वायर्स का यूज किया जाता है टू ड्रॉ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, यानी जब हमें परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होता है तो सेट स्क्वायर का यूज करते हैं।
प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर होता है, ये मेजर करता है एंगल्स को। A particular used to measure and draw angles, यानी मेजर और ड्रॉ करने के लिए, एंगल्स को मेजर और ड्रॉ करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये सारे यूज हो गए जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स इंस्ट्रूमेंट्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। आपसे कोई बोल दिया गया कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.6 cm। Let's say draw a line segment of 2.5 cm। ऐसे ही बोल दिया 2.5 cm या 4 cm का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए। आप क्या करेंगे? अपने रूलर का यूज करेंगे। रूलर में आप सबसे फर्स्ट मार्किंग जो होती है वो 0 की होती है। रूलर में दिखाया गया होगा, आप रूलर का आप ध्यान से देखिएगा, उसमें जो फर्स्ट मार्किंग होती है वो 0 होती है। उसके बाद होती है Yes, sir. 10 स्मॉल मार्किंग होती है जो 1 mm को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 स्मॉल मार्किंग। बेटा 10 स्मॉल मार्किंग होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है? इसके बीच के 10 स्मॉल मार्किंग को हम बोलते हैं सर मिलीमीटर है। और जो 0, 1, 2 कुछ इस तरह जो स्ट्रक्चर होता है आपके रूलर का, कुछ इस तरह मार्किंग होती है आपके रूलर में। होती कि नहीं होती? ऐसी ही तो होती है। Yes, sir. अब ये जो 0 to 1 है ये 1 सेंटीमीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 to 1 ये 1 सेंटीमीटर है। अगर आपसे कोई पूछता सर ये मिड जो स्मॉल मार्किंग की गई है ये क्या है? ये mm को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप 0 के बाद 1 पॉइंट मूव करें इट मीन 0.1 सेंटीमीटर है वो, या उसको 1 mm बोल सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर या 1। अगर हम यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट ले लें जो 1 आफ्टर 6 स्मॉल मार्किंग है, 1 आफ्टर 6 स्मॉल मार्किंग, तो इसको 1.6 cm राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? अगर हम यहाँ से किसी ऐसे लेंथ को जो बीच में जा रहा है 1 आफ्टर 6 स्मॉल मार्किंग पे जा रहा है, तो इसको हम रीड करेंगे 1.6 cm। 1.6 cm और 16 mm और 1 cm 6 mm ऐसा भी बोल सकते हैं। 1 cm 6 mm। ठीक है? Yes, sir. ये तो रीड और मेजर करने का जो वे होता है ये होता है। अब आप ऐसे ही 2.5 ड्रा करना, तो रूलर का यूज करते हुए 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से 2.5 यानी 2 में लार्ज मार्किंग यानी जो मेजर मार्किंग होगा 2 वहां तक जाएंगे और उसके बाद स्मॉल मार्किंग 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक जाएंगे स्मॉल मार्किंग। और जो ये लेंथ हो जाएगी 2.5 के इक्वल होगी। किसके? यहाँ मेजर करने पे 2.5 के इक्वल आएगी। ठीक है? Yes, sir. अब बेटा जी देखो आपको करना क्या है कि
आप गिवन रेडियस यूजिंग कंपास। अगर आपको कंपास का यूज करके एक सर्कल ड्रा करना है तो फिर कैसे करेंगे? आप सर्कल ड्रा करने के लिए करोगे क्या? लेट्स से आपको कह दिया ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2 cm। 2 cm रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है। तो सर्कल क्या होता है? एक होता है, और रेडियस क्या होता है? इसके सेंटर से सर्कल की किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ये रेडियस होता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, जो ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 cm, मतलब आपको क्या करना है? 2 cm रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप अपने कंपास को उठाएंगे और कंपास में आप उसकी जो एक निडल होगी, आयरन निडल, उसको क्या करेंगे? 0 पे पुट करेंगे, रूलर पे 0 पे पुट करेंगे, और आपका जो पेंसिल निडल होगी उसको 2 cm पे ले जाएंगे। तो रूलर का ही यूज करेंगे। पहले आप यहाँ पे इसको रखेंगे, फिर आप इस पेंसिल निडल को 2 cm तक ले जाएंगे। 2 cm तक जाएगा, आपने मेजर कर लिया। आप कहीं किसी भी मतलब प्लेन सरफेस पे जाकर, यानी किसी भी प्लेन सरफेस पे आके उसका 1 लेग यानी एक लेग ऐसे रखेंगे, और दूसरा जो 2 cm आपने मेजर किया तो उस 2 cm से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, जहां से इस लेग को आपने पुट किया था सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, और ये रेडियस हो गया 2 cm। बेटा जी आप इसमें कई सारे पॉइंट हैं, ये नेक्स्ट क्लास में भी आपका क्लियर किया जाए, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, तो जिसके रिमेनिंग पॉइंट्स वो नेक्स्ट क्लास में और इन डिटेल में जाके हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए क्लास ओवर करेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye. Sir, goodbye. Sir, goodbye. Welcome.